हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। मैं हूं सीए उमंग शेखर और आज एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेके आया हूं रिगार्डिंग माय न्यू बैच जो सीए फाइनल एज वेल एज सीएमए फाइनल के लिए मैं शुरू करने जा रहा हूं बहुत ही जल्द। तो ये जो बैच होने वाला है ये होने वाला है रेगुलर इन डेप्थ बैच जो सीए फाइनल के मई 27 एंड नवंबर 27 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, एज वेल एज सीएमए फाइनल के जून 27 एंड दिसंबर 27 अटेम्प्ट्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। बैच की शुरुआत होगी 4 जुलाई 2026 से और बैच जो है वो खत्म होगा बाय 15 अक्टूबर 2026। अप्रोक्सीमेटली 3.5 महीने के टाइम में हम लोग ये बैच कंप्लीट करेंगे। अब ये 3.5 महीने के टाइम में मैं आपको टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो पढ़ाने वाला हूं वो होने वाला है 240 आवर्स। ये 80 टू 85 लेक्चर्स में हम लोग ये कवर कर लेंगे सारी चीजें। जो बैच की टाइमिंग होने वाली है वो होगी मॉर्निंग 7 AM टू 10 AM और मंडे टू सैटरडे ये लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे। संडेज आपको ऑफ मिलेगा और संडेज यूजुअली हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे हमारी टेस्ट सीरीज के लिए, राइट। अब वो टेस्ट कैसे कंडक्ट करनी है, क्या है क्या नहीं है, टेस्ट की सारी डिटेल्स मैं आपसे थोड़ी देर में शेयर करता हूं, ठीक है। अब जो लैंग्वेज होगी लेक्चर्स की वो होगी हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, यानी कि जिस तरीके से अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ठीक उसी तरीके से ये लेक्चर्स भी मैं डिलीवर करने वाला हूं, राइट। अब जो लेक्चर्स कंडक्ट होंगे वो होंगे ऑनलाइन यानी कि जूम लाइव पे, जिसका 100% रिकॉर्डेड बैकअप मिलेगा आपको। मतलब जैसे ही आज का लेक्चर हुआ, आज का लेक्चर सेम डे बाय इवनिंग अपलोड कर दिया जाएगा जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देखने को मिलेगा, राइट। अब जो कवरेज होगा इस बैच के अंदर, यानी कि मैं आपको सीए फाइनल सीएमए फाइनल का जो ये रेगुलर इन डेप्थ बैच पढ़ाने वाला हूं उसमें मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूं। तो भैया आपका जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट के अंदर आपको नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। जी हाँ, पहले जो आप पढ़ते थे, जो आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा था, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा था। अब नाउ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज बीन अबॉलिश्ड। तो एक नया कानून भारत में आ चुका है इनकम टैक्स से रिलेटेड, इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो हम इस बैच में पढ़ने वाले हैं। और इसके जितने भी प्रोविजंस आपके सिलेबस में जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो सारे के सारे प्रोविजंस हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ सरकार ने जो पुराना वाला जो इनकम टैक्स रूल्स था 1962 वो भी अबॉलिश कर दिया है। तो अब नए इनकम टैक्स रूल्स आ चुके हैं, इनकम टैक्स रूल्स 2026। तो ये जो इनकम टैक्स रूल्स 2026 है, बहुत जगह पे बहुत सारे प्रोविजंस में ये इनकम टैक्स रूल्स की भी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो जहां जहां एप्लीकेबल होगा वहां वहां हम इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ इनकम टैक्स रूल्स भी पढ़ने वाले हैं। अब ये जो कानून है इनकम टैक्स एक्ट 2025 आया तो ये 2025 में ही था, लेकिन इसको एप्लीकेबल किया गया है 1 अप्रैल 2026 ऑनवर्ड्स। तो जाहिर सी बात है कि 2025 में अगर ये कानून बन के आ चुका है, लेकिन अब आगे जाके इसकी एप्लीकेबिलिटी अगर 2026 ऑनवर्ड्स होने वाली है, तो इस कानून के अंदर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट थी। जो चेंजेस इस रीसेंट बजट के अंदर आए हुए हैं, जिसको फिनेंस एक्ट 2026 के चेंजेस कहा जाएगा, तो वो फिनेंस एक्ट 2026 के जो चेंजेस हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, जो आपके अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट होने वाले हैं, वो फिनेंस एक्ट 2026 के अमेंडमेंट्स भी मैं बैच के अंदर आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ाते पढ़ाते ही वहां पे साथ में कवर करवाने वाला हूं। अब उसके अलावा हमारी इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल्स हैं उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ताकि इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है उस मटेरियल की कोई चीज हमसे छूट ना जाए। तो इंस्टीट्यूट का भी सारा का सारा मटेरियल का जो कंटेंट है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और आपको चीजें पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा इनकम टैक्स एक कानून है बेटा। अब इस कानून के अंदर बहुत सारी जगहों पे नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स और केस लॉस के रेफरेंसेस आते हैं और वो भी रेलेवेंट हो जाते हैं। तो लॉ के प्रोविजंस को अच्छे से समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जगह जगह पे जहां जहां पे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, केस लॉस की एप्लीकेबिलिटी है वहां वहां पे हम लोग इनको पढ़ेंगे साथ में, ठीक है। अब ये तो हो गया कवरेज की बात कि इतनी सारी चीजें मैं आपको ये बैच के अंदर कवर करवाने वाला हूं। अब सर बहुत लोगों को डाउट आता है कि सर आप ये सारी चीजें कवर तो करवाओगे, लेकिन इन सारी चीजों को कवर करवाने के लिए आप बुक्स, मटेरियल्स वगैरह क्या प्रोवाइड करोगे। तो बेटा ये जो बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो आपकी होगी वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 का बेयर एक्ट होगा। अब बेयर एक्ट इसलिए
कि भाई साहब आप सिर्फ एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं सोच सकते हैं, आपको एक प्रोफेशनल के पर्सपेक्टिव से भी सोचना है कि आप अगर एग्जाम दोगे सीए फाइनल की, सीए में फाइनल की, उसके बाद जब आप प्रोफेशनल बनोगे, जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाओगे, तो आपको वहां पे कोई हैंड हेल्डिंग नहीं होने वाली है। आपको वहां पे कोई प्रोफेसर का या फिर किसी का समरी नोट्स या चार्ट नोट्स या ये सब नहीं पढ़ना है। आपको वहां पे डायरेक्टली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में बेयर एक्ट उठा के पढ़ना है। अब वो बेयर एक्ट बहुत सारे बच्चों को इवन सीए बनने के बाद भी कैसे पढ़ना है, किस तरीके से उसको समझना है, इंटरलिंकिंग कैसे होती है प्रोविजंस की, एक प्रोविजन से दूसरे प्रोविजन में कैसे जाते हैं, वो समझ में नहीं आता है बहुत बार। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे इनकम टैक्स से डरते हैं, इस कानून से डरते हैं। तो प्रोफेशनल बनने के बाद भी अगर आपको यही सारी चीजें करनी है, तो क्यों ना उन सारी चीजों को एज अ स्टूडेंट ही समझा जाए और सीखा जाए। और बेयर एक्ट से अगर कोई कानून पढ़ा तो वो कानून को पढ़ने का मजा एक अलग ही लेवल का आता है। तो हम सीधा शुरुआत करेंगे बेयर एक्ट से ही, और ये बेयर एक्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके साथ साथ हम लोग क्लास के अंदर बेयर एक्ट से तो पढ़ेंगे, तो उस बेयर एक्ट के एक एक प्रोविजन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब जब हम पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी बनाएंगे क्लास के अंदर। तो वो हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ सेम डे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे उसी दिन उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, सो दैट आप मेरे साथ अगर क्लास में कहीं पे आपसे कुछ छूट गया है, लिख नहीं पाए हो, तो वो पीडीएफ की मदद से आप वो लिख लो। अब बाय द एंड ऑफ द लेक्चर्स, जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, मैं आपको एक समरी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि क्या होगा कि देखो भाई, बेयर एक छोटी मोटी किताब नहीं होगी, वो बहुत बड़ी किताब है। अब डे बिफोर एग्जाम, 1.5 डेज बिफोर एग्जाम, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप डायरेक्टली बेयर एक्ट से पढ़ के एग्जाम दे के आओ, क्योंकि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और एज अ स्टूडेंट अगर आपकी जगह पे मैं भी हूं तो मैं भी यही सोचूंगा कि सर 1.5 दिन में मैं कैसे पढ़ाई कर लूंगा ये बेयर एक्ट से। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए जैसे ही हमारा बैच कंप्लीट हो जाएगा, बाय द एंड ऑफ माय बैच मैं आपको समरी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप वो 1.5 डेज में सारा का सारा रिवीजन कर पाओ, और आपके जो रिवीजन हो वो क्वालिटी रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब ये जो समरी नोट्स है, इसके अलावा मैं आपको Q&A की एक बुक प्रोवाइड करूंगा, क्वेश्चन एंड आंसर की। इस क्वेश्चन आंसर बुक में क्या होगा कि आपके जितने भी पास्ट एमटीपीज है, आरटीपीज है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेटली 500 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चंस, और वो भी लेटेस्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के मुताबिक अपडेटेड, वो क्वेश्चंस वहां पे आंसर्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा मैं आपको एमसीक्यूज की एक बुकलेट प्रोवाइड करूंगा, लेकिन वो एमसीक्यू की बुकलेट मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ सिलेबस, जिसमें से आप अपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर पाओगे। तो बुक्स एंड मटेरियल्स में ये सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। अब उसके अलावा सर मैं आपको कुछ पढ़ाऊं और आप मुझसे वो सीखो, तो उस सीखी हुई चीज को जब तक उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे, क्वेश्चंस जो रियल लाइफ क्वेश्चंस बनेंगी, सिचुएशंस बनेंगी, क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाएंगे, जब तक आप उसकी टेस्ट में प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरा पढ़ाया कुछ काम का नहीं है और आपका पढ़ा कुछ काम का नहीं है। तो मैंने पढ़ाया और आपने पढ़ा, उसको अच्छे से कैसे आप अप्लाई कर पाओगे, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट करवाऊंगा। अब टेस्ट सीरीज क्या होगा कि शुरुआत में जब भी हम लोग के स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स होंगे, तो वहां पे स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शुरुआत में मैं आपकी सारी टेस्ट सीरीज नहीं लूंगा। टेस्ट सीरीज कुछ चैप्टर्स होने के बाद, मतलब कुछ मुझे लगेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि अब ये टॉपिक्स खत्म हो जाने के बाद अब टेस्ट कंडक्ट करना उचित रहेगा, तो वहां से मैं आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करना शुरू करूंगा एवरी वीक। कभी कोई यूनिट टेस्ट होगी वो 30 मार्क्स की होगी, कभी 50 मार्क्स की होगी, डिपेंडिंग ऑन कितना हम लोग कवरेज लेने वाले हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट में। तो एवरी संडे आपकी ये जो टेस्ट होगी वो भी मैं कंडक्ट करने वाला हूं। इसके अलावा 2 फुल टेस्ट एट द एंड ऑफ द सिलेबस। इंस्टीट्यूट किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, इंस्टीट्यूट की पेपर पैटर्न क्या होती है, उस पर्टिकुलर पेपर पैटर्न को और उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, और इतने साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उसको सारा ध्यान में रखते हुए 2 फुल टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ द सिलेबस। और ये जितने भी क्वेश्चंस, चाहे आपकी यूनिट टेस्ट के हो, चाहे आपकी प्रीलिम्स के हो, जो 2 फुल टेस्ट में देने वाला हूं उसके, वो सारे क्वेश्चंस मैं खुद सेट करूंगा। ये टेस्ट की बात हो गई। अब टेस्ट के अलावा सर अगर हमें कोई डाउट्स आते हैं तो वो डाउट्स हम किस तरीके से सॉल्व करवाएंगे। देखो भैया, ये जो हमारे सेशंस चलेंगे, ये जो हमारे लेक्चर्स चलेंगे, वो ऑनलाइन होंगे। तो जब आप मेरे साथ
लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे तो बहुत सारी चीजें तो लेक्चर के अंदर ही तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर खत्म होते ही मैं 15 मिनट्स हाफ एन आवर का टाइम दूंगा, उसके अंदर आप लोग अपने डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं, वो डाउट्स तभी के तभी क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब उसके अलावा अगर सर लेक्चर्स खत्म हो गए, हमारा सिलेबस खत्म हो गया, उसके बाद जब हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हमारा रिवीजन कर रहे हैं, उस समय पे हमको अगर कोई डाउट आया तो वो डाउट हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो उसके लिए मैं आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर फॉरवर्ड कर दूंगा। उस पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने जो भी डाउट्स है वो आप मेरे को पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स आपके मैं सॉल्व कर दूं, राइट। अब सर ये जो बैच होने वाला है, सर आपने ये बताया कि ये बैच का स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है, आप ये किस तरीके से ये लेक्चर कंडक्ट करने वाले हैं, कवरेज क्या क्या देने वाले हैं, राइट। उसके बाद आपने ये भी बताया सर बुक्स एंड मटेरियल्स वगैरह आप क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, टेस्ट वगैरह भी है। तो अब सर हमको ये सारी चीज़ें तो इंडस्ट्री में दूसरे भी प्रोफेसर से मिलती है, तो दूसरे जो प्रोफेसर्स हैं उनसे हम लेक्चर्स क्यों ना ले और आपसे लेक्चर्स क्यों ले? तो भैया देखो सीधी सी बात है, मैं पिछले 15 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, फेस टू फेस पढ़ा रहा था, ठीक है, ऑनलाइन में नहीं था, इसलिए बहुत लोग आप लोगों में से मुझे जानते नहीं होंगे। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए मैं मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है सीए उमंग शेखर, सीए उमंग शेखर, ये मेरा YouTube चैनल का नाम है। इस YouTube चैनल में मैं मेरे सीए फाइनल के डेमो लेक्चर्स बाय 25 मई 2026 अपलोड करूंगा। वो डेमो लेक्चर्स देख के आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको सीए फाइनल का डीटी मुझसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। मतलब एक मन में वो आ जाना चाहिए कि यही है राइट चॉइस बेबी, इसी से हमें पढ़ना है। अब रहा सवाल फीस का, तो सर ये जो बैच है, ये बैच जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूं, तो ये बैच टिल 15 जून अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस बैच की जो फीस होने वाली है वो होने वाली है 6,999 ऑल इंक्लूसिव। यस, 6,999 में आप पूरा का पूरा डीटी सीए फाइनल का मेरे पास से पढ़ोगे विथ ऑल दीज बेनिफिट्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, राइट। 15 जून के बाद अगर आप एडमिशन लेते हो तो भाई तब आपकी फीस बढ़ जाएगी, एंड उसके बाद जो फीस हो जाएगी दैट विल बी 8,999, राइट। फिर भी अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई डिटेल है जो मैं यहाँ पे इस अनाउंसमेंट में आपसे बताना भूल गया हूँ, या आपको कोई भी दूसरी क्वेरीज है, वो पूछने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन वगैरह लेना है तो उसके लिए भी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस अनाउंसमेंट को और मेरी बात को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। नसीब रहा तो आपको मुझसे डीटी पढ़ने का मौका मिलेगा, और मेरा सौभाग्य रहा तो मुझे आपको डीटी पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो मिलते हैं डीटी के इस बैच में बहुत ही जल्द। बहुत ही धमाल करेंगे, बहुत ही मस्ती करेंगे, और डीटी को बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।